अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की एक और सनसनी खैर स्टोरी के साथ। मैं हूं माशी, मेरा हूं आशी, माशी। राइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो और द भूत शो की एक और सनसनी खैर स्टोरी के साथ। मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर स्टोरी पे चलेंगे डायरेक्ट स्टोरी, क्योंकि आज हमने स्टोरी रिकॉर्ड करनी है 5 इंशाल्लाह। ओके। आशी, हमने देखा है अलग अलग जगहों पर ना लोगों को पौधे रखने का शौक होता है। बेसिकली पौधे जिस तरह से तुम हो, पौधे बेसिकली जानदार चीज़ें हैं, ठीक है, और वो आपको सुन सकते हैं, वो आपकी बातें सुनते हैं, वो आपकी फीलिंग्स को महसूस करते हैं। अच्छा। हाँ, तो तुम्हें किस्सा सुनाता हूँ एक नर्सरी का। और मैंने कुछ अर्सा पहले कुछ प्लांट्स मंगवाए थे, और लेकिन उसमें से 3 कैक्टस थे और एक जो है वो पिंक प्लांट था जो मैंने रूम में रखा था, जिसकी मैंने तुम्हें फोटोज भी दिखाई थी। खैर, तो उनके लिए वो जो एक पिंक प्लांट था जो मैंने पिंक लीव्स थे उसके ना, जो मैंने रूम में रखा हुआ था अपने, उसके वो थोड़ा सा जब आया तो लीन हो चुका था, थोड़ा मुरझा चुका था। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए अब नर्सरी जाता हूँ और उस बंदे को पौधा भी दिखा दूंगा और उससे पूछूंगा कि यार मुझे बताओ कि इसके लिए मैं क्या करूँ कि ये ठीक हो जाए। खैर, मैं वो पौधा तो उसके पास नहीं लेके जा सका, लेकिन ऑफिस आते जाते मैं वहाँ पे नर्सरी पे रुक गया। तो मैंने उससे ऐसे ही डिस्कस किया। मैंने कहा यार मुझे बात बताओ, मेरे पास 3 कैक्टस हैं जो रखे हुए मैंने, छोटे हैं, वो बड़े नहीं होते, और एक मेरे पास पिंक लीव्स का प्लांट है, इंडोर प्लांट है, तो वो लीन कर गया, वो मुरझा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो उसके लिए क्या करूँ। तो उसने फिर मुझे कुछ टिप्स दी उसके लिए कि ये इसको ऐसे करो, इस तरह से सही हो जाएगा। ठीक है, बहरहाल मैं चला गया और मैंने उस प्लांट को उसी तरह से किया, तो वो थोड़ा सरवाइव कर गया। और मेरे अपार्टमेंट में मेरे अलावा और चीज़ों का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, वो हमें पता है। ठीक है, तो बहरहाल अब वो मेरे अपार्टमेंट में था, जानदार चीज़ है, मैं आते जाते उसको देखता था, हाथ पांव जोड़ता था, भाई तू सही हो जा, भाई तू ठीक हो जा, भाई तू सही हो जा, तू ठीक हो जा। खैर, मैं फिर दोबारा उसी बंदे के पास गया। अब जब मैं गया तो थर्सडे का दिन था, मेरा परचेज वो जो होता है आउटडोर होती है ड्यूटी, तो मैं ऑफिस जाता नहीं। जुमेरात का दिन इसके लिए बड़ा भारी होता है। तो मैंने सोचा कि वो टाइम भी बहुत है, मैं उस नर्सरी वाले के पास बैठ गया, उससे गपशप करने लगा। बैठ गया तो मैंने कहा यार और पौधे भी दिखा दो मुझे, ये वो। तो उसने चाय मंगवा ली, चारपाई बिछी हुई थी, मैं उसके साथ बैठ गया, चाय पीते रहा। तो ऐसे ही उससे बात होती रही। मैंने कहा यार मुझे बताओ, ये जितने भी पौधे हैं ये जानदार हैं? बोला हाँ साहब जानदार हैं। मैंने कहा इनको बच्चों की तरह इनको पालना पड़ता है। अब मुझे एहसास हो रहा है, जब मैंने अपने पास रखे हैं वो थोड़ा सा भी मुरझाता है तो मुझे एक अंदरूनी तकलीफ होती है, एक दुख होती है, यार ये चीज़ मुरझा रही है ना। तो कहने लगा साहब आपके पास तो एक है ना, मेरे पास तो पूरी नर्सरी है, ठीक है, तो आप सोचो हमारा तो पैसा भी लगा हुआ होता है, ये सारा कुछ होता है, और उसमें से भी हमारा अगर कोई पौधा इस तरह से हो जाता है तो हमें बड़ी तकलीफ होती है। ऐसे ही उससे बातचीत चल रही थी। तो मैंने उससे कहा मुझे ये बताओ कि यार कभी तुम्हारे पास, जैसे ये जानदार है, कभी तुम्हारे, अच्छा जो पौधों की जान निकालता है ना वो फरिश्ता अलग है। ओके, आपने बताया था लास्ट टाइम। हाँ, वो फरिश्ता ही अलग है। तो मैंने कहा यार कभी तुम्हें यहाँ पे नर्सरी, घनी नर्सरी, बड़ी नर्सरी है, और तुम लोग रहते भी यहाँ पे, वो टीन का एक छत बनाई हुई है, कमरा बनाया हुआ है उसमें, कभी कोई ऐसी चीज़ तुमने नोट की हो, कभी देखी हो जो तुमने गैर ज़रूरी, मतलब अनयूजुअल चीज़ हो, और कभी जो तुम्हारे पास तुमने कभी नोट नहीं की और अचानक तुम्हारे दिमाग के सामने। कहने लगा साहब एक रात को मुझे महसूस हुआ
कि नर्सरी में कोई चल रहा है। अच्छा। मैं तो अंदर था, अब बाकायदा चलने की आवाज़ आई और मुझे लगा यार कोई चोर वोर ना हो और कोई पौधे ना उठा रहा हो। तो मैं बाहर निकला तो देखा कोई भी नहीं वहाँ पे, सब खामोशी सन्नाटा, कुछ भी नहीं। और मैं फिर जाके अपने कमरे में सो गया। बोला थोड़ी देर के बाद मुझे दोबारा आवाज़ आई और ऐसा लगा कि पत्ते, हवा चल रही है, पत्ते आपस में टकरा रहे हैं और साथ में कोई चल रहा है। क्या लगा, मैंने ये सोचा कि यार कोई बिल्ली होगी, कोई चूहा होगा, क्योंकि खुला हुआ होता है पूरा, तो वो पौधों में भागते हैं तो उससे वो पत्ते हिलते हैं और उनके भागने की आवाज़ आती है, क्योंकि कच्ची मिट्टी पड़ी हुई है पूरी ना, बजरी की तरह की, और क्रश जो छोटे पत्थर होते हैं वो, तो कोई चीज़ चलेगी तो उस पर आवाज़ आती है। तो मैं समझा कोई जानवर है, मैं बेफिक्र होकर फिर सो गया। और थोड़ी देर के बाद मेरी टीन की ये जो छत है उसके ऊपर से ऐसा लगा कि कोई कंकरियां फेंक रहा है। अब मुझे डाउट हुआ कि यार ये तो कोई है जो चीज़ जो तंग कर रही। बोला मैं बाहर निकला, बाहर देखा तो कुछ भी नहीं। फिर मैंने सीढ़ी छोटी थी वो लगाई, छत पे देखा तो छत पे पत्थर छोटे छोटे पड़े हुए थे, लेकिन कोई चीज़ थी नहीं। बोला मैं वापस नीचे आ गया। अब मैंने दरवाज़ा कमरे का खोल दिया ताकि मैं बाहर देख सकूं कि कौन है, कोई तंग कर रहा है, क्या मसला है। बोला इतनी देर में मुझे ऐसा फील हुआ कि एक पौधा पड़ा हुआ था। बोला वो पौधा, वो मट्टी की वो जो एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में नहीं पौधे रखते हैं, बोला मुझे लगा मेरी आंखों का वहम है। बोला वो पौधा मूव हुआ एक जगह से, और वो मूव करता हुआ दूसरी जगह पर जाके रुक गया। बोला ये मेरे आंखों के सामने की बात है, क्योंकि मुझे अपनी आंखों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि यार कैसे हो सकता है, नामुमकिन चीज़ है। पौधा एक जगह से उठा है और दूसरी जगह पर जाके। बोला मैं उसी का इंतज़ार कर रहा था, लेटा हुआ देख रहा था, मेरे कमरे में अंधेरा था। बोला वो पौधा उस जब जगह पर पहुंचा तो उस पौधे के अंदर से, जो मट्टी थी उसके अंदर से छोटे छोटे लोग निकले। अच्छा। और वो नर्सरी में भागने लगे और खेलने लगे। जब मैंने ये हालत देखी तो मेरी तो बिल्कुल हालत टाइट हो गई ना, मैं बिल्कुल सुन्न हो गया कि ये हो क्या रहा है। बोला मैंने आंखें बंद कर ली और दुरूद और आयतें और ये पढ़ना शुरू कर दिया। बोला मुझे लगा खामोशी हो गई है। जब मैंने आंखें खोली तो वो पौधा अपनी जगह पर वापस मौजूद था। ओके। लेकिन वो जो छोटे छोटे उसमें से निकले थे लोग, वो हर पौधे के साथ खेल रहे थे, और वो इतने थे कि ऐसा लग रहा था कि पौधे उनसे बातें कर रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, और वो लिटरली हर प्लांट में चिपके हुए थे उनके साथ। बोला जब मैंने ये सीन देखा ना तो मेरी हालत तो हो गई बहुत ख़राब। मैंने उस वक्त दुआएं पढ़ना शुरू की, आंखें बंद कर की, और मैं लेट गया। बोला थोड़ी देर के बाद जब सब खामोशी हो गई, मैंने आंखें खोली तो कोई नहीं था। बोला मैंने अल्लाह का नाम लिया, डर डर के उठा मैंने दरवाज़ा बंद किया अपने कमरे का, ताकि मुझे अब बाहर का कुछ नज़र ना आए। बोला मैंने दरवाज़ा बंद किया, जैसे ही दरवाज़ा बंद करने लगा तो एक बंदे ने आके मेरे दरवाजे पे हाथ रख दिया कि दरवाज़ा बंद नहीं करना। अब कहने लगा, अब जब मैंने उसकी शक्ल देखी तो मैं तो परेशान कि ये अच्छा खासा बंदा, लंबा चौड़ा, ये दरवाज़ा रोक के खड़ा हो गया। मैं उससे बोल रहा हूँ भाई आप कौन हो? बोला मैं जो भी हूँ, तुमने एक बार देख लिया है, अब तुम दरवाज़ा बंद नहीं करोगे। ओके। बहरहाल अब ये डरता डरता वहाँ पे अपनी चारपाई पे वापस जाके और तकिया लगा के और सिमट के बैठ गया कि पता नहीं क्या होगा, अब ये कौन था बंदा, और ये कह के वो बंदा गायब हो गया। अब मुस्तकिल इसकी नज़र बाहर थी कि क्या होता है क्या होता है। वो जो छोटे छोटे लोग, जो चीज़ें पौधों से निकल के खेल रही थी, वो इसके कमरे में आना शुरू हुई। जब इसके कमरे में आना शुरू हुई तो इसको मज़ीद डर, ऑब्वियस सी बात है, लगना शुरू हो गया। और वो इसके चारपाई पे कोई चिपक रहा है, कोई टीन की छत पे चिपक रहा है। कहने लगा मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मुझसे एक एक मिनट गुजारना अजाब हो गया था। मैंने आंखें अपनी बंद कर ली थी और मैं सिर्फ तस्बीह पढ़ रहा था
कि मुझे कोई नुकसान ना दे। कि लगा वो सुबह हुई, फजर की अजान, सब भाग गए। ओके। तकरीबन सब भाग गए। बोला जब मैंने आँख सुबह में लगाई थोड़ा, मैंने कहा मैं 1-2 घंटे सो जाता हूँ, सारी रात मेरी ऐसी। बोला मुझे बुखार चढ़ गया 102 103। तो मैं हॉस्पिटल गया, जहाँ जाके दिखाया, दवा वाली ऐसी कही, उन्होंने बोला कोई चीज़ नहीं है और थकावट है और ये वो। मैं वापस दवा लेके आ गया अपने नर्सरी पर। तो दोपहर का टाइम था, मैं सो गया। बोलने लगा ऐसा फील हुआ कि किसी दोपहर का टाइम था, तो मैं सो गया। अब जब मैं सोया, थोड़ी देर गुजरी तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी चारपाई पे कोई वजन आ गया हो, चारपाई नीचे हो गई हो। ठीक है, अच्छा, मतलब जैसे कोई बैठा हुआ। कोई बैठा हो। तो कहने लगा कि मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि वही बंदा जो रात में आया था, जिसने दरवाज़ा खोला था हाथ दे के, ओके। वो चारपाई पे बैठा हुआ। बोला अब मेरी हालत बहुत बुरी हो गई कि यार रात में भी मेरे साथ ये हादसा हुआ है और ये अभी दिन में भी ये चीज़ें आ गई हैं। तो मैंने फिर उससे डर डर के पूछा, भाई तुम लोग क्या चाहते हो, मतलब क्यों मेरी जान के पीछे पड़ गए हो। तो कहने लगा कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा कारोबार बढ़े। तो उसने बोला हाँ मैं चाहता हूँ। कहने लगा ठीक है, तो फिर एक मुआहिदा कर मेरे साथ। तो उसने बोला कौन सा मुआहिदा। बोला मुआहिदा ये है कि तेरे पास कल से अच्छे खासे लोग आना शुरू करेंगे, तुम्हारे पास पौधे तुम्हारे बिकना शुरू करेंगे। ओके। लेकिन जितने पौधे तुम्हारे बिकेंगे उतने पौधे तू अपने तबाह करेगा, अपने खराब करेगा। ओके, मतलब अगर 50 बेच रहा है तो 50 जाया करेगा। ओहो। तो इसने बगैर सोचे समझे बोला हाँ ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं ऐसे करूँगा, लेकिन मुझे फ़ायदा होगा। उसने बोला तुम्हें फ़ायदा होगा। बहरहाल उस दिन इसने दवाएं ववाएं खाई, तबीयत सेट हो गई। रात को कोई नहीं आया, ना कोई दिखा ना कुछ। दूसरे दिन सुबह में एक स्कूल वाला बंदा आया, उसने बोला जी मुझे 250-200 पौधे चाहिए। ओके। अब ये खुश हो गया कि 250 पौधे चाहिए, मेरा बल्क में माल जा रहा है, जहाँ 10-12 पौधे जा रहे थे वहाँ 250 पौधे जा रहे हैं। अब इसने क्या किया, उसको 250 पौधे दे दिए, कुछ अपने पास से कुछ इधर उधर से करके दे दिए और कुछ जेब से लेके पौधे वो डिस्कार्ड कर दिए, ताकि जो मुआहिदा हुआ है इसका उस बंदे के साथ, वो अगर उसने 250 पौधे बेचे हैं तो वो 250 जाया भी करेगा। ओके। उसने जाया कर दिया। अब क्या हुआ जनाब, अब हुआ ये कि अब ये रोज का मामूल बन गया। रोज इसके पास कोई अच्छा खासा कोई पार्टी आ, खुदा मेरे दोस्त मेरे भाई, खुदा के वास्ते स्टोरी करने दे। अच्छा, फिर हाँ कहाँ तक थे हम। तो उसका ये रोज का मामूल बन गया, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो ये बेचने वाला है, हाँ, पहला सौदा हो गया। हाँ 250 इसने पौधे दिए, 250 इसने डिस्कार्ड कर दिए। 250 इसने डिस्कार्ड कर दिए। अब इसके पास रोज कोई ना कोई पार्टी आती, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर आता, वो इससे जितने पौधे लेता ये अपने उतने ही पौधे डिस्कार्ड करता, खत्म कर देता। और हमारा बल्क में हाँ सेल होना शुरू। हाँ, अब आहिस्ता आहिस्ता 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इसकी 6-7 नर्सरीज हो गई। ओके। अब जब इतना इसने कमा लिया तो इसके दिमाग में आया कि यार मैं जला क्यों रहा हूँ, पौधे मार क्यों रहा हूँ, मतलब मेरे पास अब इतने हो गए, अब कोई चीज़ दिखाई भी नहीं देती, कोई आता भी नहीं है, तो मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसने इस मुआहिदे को तोड़ दिया, ख़त्म कर दिया। ओके। जब इसने मुआहिदा ख़त्म किया तो कुछ अरसे में पहले इसकी एक नर्सरी ख़त्म हुई, फिर दूसरी, इस तरह से सारी नर्सरीज ख़त्म हो गई। सिर्फ एक नर्सरी बची जो पहले थी, जिसमें एक टीन का कमरा हुआ करता था। ये वापस उसी टीन के कमरे में आ गया और वही रूटीन आ गया, 8 पौधे 10 पौधे यही जाते थे। अब ये परेशान, सर पे हाथ के, यार मैंने अपने साथ क्या किया, मैंने मुआहिदा ख़राब कर दिया। एक रात वो बंदा दोबारा इसके पास आया, इसको आके कहने लगा कि तूने मुझसे मुआहिदा किया था कि तुम जो बेचोगे उतना ही ज़ाया करोगे, तुमने मुआहिदा खिलाफ़ी की है, वादा खिलाफ़ी की है, अब ना तुम्हें हम कहीं का नहीं छोड़ेंगे।
ओहो। हुआ ये कि कहने लगा मेरे पास जो वो दूसरी नर्सरी थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हुई। मतलब इसके पास तो आखिरी बच गई, आखिरी बची थी वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू की। ओके ओके। बोला फिर मैंने क्या किया, एक रात जो बचे हुए पौधे थे उनके बीच में बैठ गया और मैं उन पौधों से बात करने लगा, क्योंकि ये बात सुनते हैं। कहने लगा मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया है, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत बुरा किया है, मैंने तुम लोगों की जान ली है, मैंने तुम लोगों को मारा है और लालच में आके मारा है। मैं आइंदा किसी के साथ कोई मुआहिदा नहीं करूँगा। तुम लोग मेरे बच्चों की तरह हो, तुम लोगों को मैं पालता हूँ, बड़ा करता हूँ, तो मेरी मदद करो, मेरा साथ दो। बोला मैंने ये बोल के वापस कमरे में आया, तिलावत की और सो गया। बोला सुबह मेरे पास वही रूटीन हो गया जिस तरह से कॉन्ट्रैक्टर आना शुरू हुए। ओके ओके ओके। लेकिन वो जो चीज़ इसके पास आई थी जिसने कहा था कि भाई इतने आप बेचोगे और इतना आपने ख़राब करना, इसका मकसद क्या था? यार, ज़ाया इसका करने का मतलब- मकसद क्या? इसका मतलब था कुर्बानी, सदका। ओके 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 ओके। माइट भी ये इस तरह हो सकता है कि मतलब आप अल्लाह की राह में खर्चा करो। खर्चा कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। हम भी तो करते हैं ना कुर्बानी हर साल। और वो छोटे छोटे जो बोने नजर आ रहे थे वो क्या चीजें थी? देखो बोने तो वो चीजें थी, याद है तुम्हें मैंने बताया था कि मेरी खाला के घर में टंडू मोहम्मद खान में मुझे हाँ। मैं लेटा हुआ था तो रात को निकल के अलमारी के नीचे से इतने थे कि मेरे ऊपर खेल रहे थे, और कोई जंप कर सफेद रहे थे। और छोटे थे, आधे फुट के और सफेद वाइट कॉटन की तरह सॉफ्ट थे और हाँ। वाइट थे। और जैसे ही अजान आई और वापस वो अलमारी के पीछे भागे, तो ये वो पौधों में से निकले थे वो। ओके 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 ओके। तो उसका मकसद क्या होता है इन बोनों का? यार ये मेरे ख्याल से जो रहमतें होती है ना, और ये बड़ा पॉजिटिव साइन होता है बोनों का कहीं पे होना। अच्छा, मतलब अगर किसी के घर पे बोने नजर आ रहे हो तो भाई वो आपके लिए अच्छी साइन। हाँ। ओके। वेल, आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। और प्लीज़ हम आप लोगों की स्टोरीज़ के मुंतज़िर हैं, आप अपनी स्टोरीज़ हमें ज़रूर भेजें, लेकिन पहले रिटर्न में कॉन्सेंट भेज दिया करें कि भाई आशी भाई, डॉक्टर काशिफ, द भूत शो, ये अपने चैनल पे आप लोग स्टोरी शेयर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। तो फिर हम उस कॉन्सेंट को रीड करने के बाद आपकी स्टोरी सुनते हैं। तो बेहतर यह है कि पहले कॉन्सेंट लिख दिया करें ताकि वो हमारा टाइम सेव हो जाए ना। पता चले हम सारी स्टोरी सुन लें और पता चले कॉन्सेंट है ही नहीं, तो वो आप ज़रा अपने दिमाग में एक चीज़ डाल दें कि पहले कॉन्सेंट लिख के भेजें और साथ में स्टोरी भेजें। हम आपकी स्टोरी ज़रूर शेयर करेंगे। अगर आप ऑडियो भेजना चाहते हैं ऑडियो भेजें, अगर आप वीडियो भेजना चाहते हैं वीडियोज़ भेजें, अगर आप लिख कर भी भेजना चाहते हैं तो अपनी स्टोरीज़ हमें ईमेल कर दें। सारी चीज़ें वो डॉक्टर काशिफ आपकी स्टोरी को खुद नरेट करेंगे। तो आई होप कि आप लोगों ने हमारा आज का सेशन एंजॉय किया होगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी कैसी लगी आपको और इस स्टोरी में क्या क्या हुआ। हाँ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये हमें भी समझ में नहीं आया, गाड़ी के अंदर भी हुआ। हाँ। ये जो डॉक्टर काशिफ बात कर रहे हैं, हमने ये स्टोरी तीन बार रिकॉर्ड की है। मतलब ये स्टोरी चलती है, कभी ये नहीं हुआ है। ये मेरे पास गोप्रो कैमरा लगी हुई है, इस गोप्रो पर मेरी कभी स्टोरी मतलब बंद नहीं होती रिकॉर्डिंग। 3 बार रिकॉर्डिंग बंद हुई है हमारी, और जहां पर उसका लंबे चौड़े बंदे का जिक्र होता था स्टोरी बंद हो जाती थी। इससे पहले कि स्टोरी बंद हो जाए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। और अगर आप लोगों के साथ कोई स्टोरी देखने के बाद, कोई सुनने के बाद कोई सीन हुआ तो हमें ज़रूर बताइएगा। सही है, बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। लड़की मेरे घर तक आई, कहने लगी कि आज तुझे मारने का इरादा था। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। और द भूत शो के साथ मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। और क्या मेरे दोस्त, अभी भी दो stories करनी है। हाँ, नहीं इसके बाद एक करनी है। हाँ मतलब ऑल टुगेदर दो। हाँ क्या सुना रहे सर? यार, एक बंदा टकराया मुझे। टकराया क्या, मेरा दोस्त ही है। तो बेचारा कोई आशिक मिजाज है, ठीक है, शायरी वायरी भी कर लेता है और अच्छा बंदा है, बड़ा डिसेंट बंदा है। तो मेरे पास एक दिन मुलाकात हो गई उससे, तो मैंने उसको अपना नंबर शेयर किया। मैंने कहा यार तुम आ जाओ तो मेरे पास बैठ के चाय वाय पी लेंगे ये वो। लगा यार मेरा आना जो है बड़ा मुश्किल है, तो तुम्हारा अगर क्लिफ्टन साइड पर आना हो तो मेरे पास चक्कर लगा लेना, बैठ जाएंगे, गपशप कर लेंगे। तो मैं तुम्हारी स्टोरीज वगैरह देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा काम कर रहे हो तुम लोग, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने उसके साथ एक मीटिंग अरेंज कर ली कि यार चलो मिल लेते हैं। चला गया मैं उसके पास। उसने चाय वाय का इंतज़ाम तो क्या, उस बेचारे ने रात का खाना वाना भी कर दिया। ओके। तो ऐसे ही बात निकली जिन स्टोरीज पर कि यार तू किससे सुन, तुम्हारी स्टोरीज चलती हैं और सारी तो नहीं देखता, लेकिन जब मौका मिलता है तो मैं तुम्हारी स्टोरीज देख लेता हूँ। ओके। और उसके अलावा जो है वो तुम्हारा जो है वो इंस्टा पर भी पेज वेज मैंने देखा हुआ है, वो लाइक किया हुआ है, फॉलो किया हुआ है। तो शायरी वायरी भी तुम्हारी देखता हूँ। वो बेसिकली प्रोफेशनल शायर है, बहुत अच्छा शायर है। और वो फिर मुझे कुछ टिप्स देने लगा, देख शायरी में ये। मैंने कहा भाई मैं प्रोफेशनल शायर नहीं हूँ, मुझे जो आता है, जो मेरी फीलिंग्स होती हैं वो मैं उसको वर्ड्स में ले आता हूँ और लिख देता हूँ। बोला नहीं, नो डाउट बहुत अच्छा करते हो, बहुत अच्छा है, इसी तरह से करो। कहने लगा लेकिन मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ तुम्हारे जिन स्टोरी के हिसाब से। जब उसने ये बोला ना तो फिर मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये मेरे काम का बंदा है। मैंने कहा अच्छा बता क्या हुआ। कहने लगा यार अक्सर ना रात का खाना खाने के बाद इसका फ्लैट है, फ्लैट के बिल्कुल सामने ना वो बीच है। ओके। तो वो कहता है कि मैं अक्सर रात को चला जाता हूँ, खाना खाने के बाद सिगरेट भी पीता रहता हूँ, वॉक करता हूँ और एक ठंडी हवा चलती है और एक एहसास होता है कि जी ये मतलब मेरे साथ कुछ वो खुला होता है ना। शायर को क्या चाहिए होता है, वो जो अकेला ही और सिगरेट और मतलब कोई तंग करने वाला ना हो, माहौल बन जाता है उसका, उसकी आमद उसी में ही हो जाती है। तो कहने लगा कि मैंने रात का हल्का फुल्का खाना खाया था कुछ अर्सा पहले, सिगरेट का पैकेट उठाया और निकल गया सामने बीच पर। बोला लॉकडाउन था और दोनों तरफ से जो है वो रोड ही बंद किया हुआ था बीच का। तो हम जो वहाँ रहने वाले हैं वो तो पैदल निकल के हम वहाँ पे वॉक कर लेते हैं मास्क वास्क लगा के। तो कहने लगा कि रात के तकरीबन 10:30 बज रहे होंगे, 10:30 11। तो मैं चला गया बीच साइड पे और वहाँ पे मैं टहलने लगा। कहने लगा टहलते टहलते मुझे पता नहीं समंदर की तरफ क्या अट्रैक्शन हुई और मैं पानी के पास चला गया। बोला और मैं पानी चप्पल उतार के गीले उस मिट्टी पे वॉक करने लग गया और सिगरेट पीता रहा। तो कोई लहर आती पैरों पर लगती, वापस आती और इस तरह से। तो कहने लगा कि मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई थोड़ा सा दूर पानी के बिल्कुल जहाँ उसको आके पानी छू रहा हो कोई बैठा हुआ है पानी के पास। बोला बीच पर हार्डली कोई 40-50 लोग होंगे पूरे इस पट्टी में, मतलब जो दूर बहुत नजर। अब 40-50 हाँ अच्छा खासा बड़ा डिस्टेंस है। हाँ तो 40-50 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे ये तसल्ली थी कि लोग हैं, सही है, और हल्की रोशनी भी है, चांदनी थी तो उसकी रोशनी भी थी। तो कहने लगा मैं वॉक करता हुआ, पहले मैं एक लिमिटेड वॉक कर रहा था, लेकिन मैं जब उसको देखा पानी के पास बैठा हुआ तो मैंने अपनी वॉक को थोड़ा डिस्टेंस कर दिया, लंबा कर लिया। वो वहाँ तक पहुँचा तो मैंने देखा कि एक लड़की है और नॉर्मल कपड़ों में। बोला वो पानी के पास जिस तरह नहीं दोनों टांगे ऐसे करके बैठते हैं और ऐसे बैठी हुई है, और सिंधी में कहते हैं पाथोड़ी मार, उस तरह से बैठी हुई है और पानी उसको लग रहा है। बोला उसने मेरी तरफ देखा नहीं, तो मैं समझ गया कि यार ये अपने हिसाब में बैठी है, यहीं कहीं की होगी। बोला लेकिन रात का इतना वक्त है और पानी के पास लड़की बैठी हुई है, मुझे कुछ अजीब सा लगा। मतलब मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ कि मैं खड़ा हूँ, मैं कर लेकर लिफ्ट नहीं करवा रही। तो वो सिगरेट कहने लगा, मैं सिगरेट पीता हुआ फिर मैं वापस चला गया। वापस आया, दोबारा आके देखा तो उस जगह पे कोई नहीं था।
तो मुझे लगा कि इसको बुरा लगा मेरा उधर आके इस तरह से देखना ना, कि ये पता नहीं डर गई, उठ के चली गई और दिल में कह रहा होगा अरे मौका मिस हो गया। खैर बोला मैं यहाँ से वहाँ गुजरा, फिर वापस मैंने वापस उसी तरफ जाने लगा। तो जिस तरफ जाने लगा जहाँ से आ रहा था वो वहाँ बैठी हुई नजर आई मुझे। तो कहने लगा मैंने फिर भी नोट नहीं किया। मैंने ये सोचा कि यार हो सकता है कि ये वहाँ से उठ के मेरी वजह से उधर चली गई हो, कि ये इधर ज़्यादा चक्कर काट रहा है तो मैं उधर जाके बैठ जाती हूँ। तो मैंने कहा यार मैं मुनासिब, फिर मैंने नहीं समझा कि मैं उस तरफ जाऊँ। मैं फिर उसके करीब तक नहीं गया, दूर से ही फिर मैंने टर्न किया और वापस अपना। बोले जब वापस टर्न किया तो वो उस तरफ बैठी हुई, अच्छा मतलब अब जहाँ जहाँ जा रहा है वहाँ से वहाँ नजर आ रही है। कि लगा यार मैं डॉक्टर परेशान हो गया कि ये है क्या मसला। बोला फिर मैंने दिल बांधा, मैं जाके उसके पास खड़ा हुआ और मैंने उससे कहा कि आप अकेली हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मतलब आप अगर मेरी वजह से प्रॉब्लम हो रही है तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ, कहीं और वॉक करता हूँ, और आप मतलब मेरी वजह से उठ के वहाँ जाती हैं फिर यहाँ। तो कहने लगा, उस लड़की ने बोला कि मेरे साथ वॉक करोगे। ओके तो कहने लगा मुझे एक चांस मिल गया कि यार ये तो मतलब मेरे साथ वॉक करोगे मतलब ये बात बन जाएगी मेरी। खैर कहने लगा मैंने सिगरेट जलाई तो मुझसे उसने सिगरेट बोला कि आप सिगरेट ना पिए, फेंक दें सिगरेट ना। कहा ठीक है, मैंने सिगरेट फेंक दी, पॉकेट जेब अपना पैकेट जेब में डाल दिया। आज तो जो कहेगी मैं वही करूँगा। हाँ मैं तेरा अब्बा का दूसरा बेटा हूँ। तो वो फिर लगी मेरे साथ वॉक करने लगी। तो मैंने उससे उसका नाम पूछा तो उसने बोला नाम वाम नहीं पूछो, बस वॉक करो मेरे साथ, मैं भी अकेली बैठी हुई हूँ और तुम वॉक करो। बोला मैं भाड़ में गया, नाम का क्या करना है। बोला मैंने फिर उसके साथ वॉक स्टार्ट कर दी। बोला मुझे फील हुआ कि मेरे घुटनों तक पानी आया है। कह रहा मैं किनारे पे वॉक करता हुआ घुटने जितने पानी में कैसे गया मुझे समझ में नहीं आया। अब लगा मैं थोड़ा सा होश में आने लगा कि यार नहीं ये घुटने, तो मैंने उस लड़की को बोला यार हम पानी के अंदर आ गए तो आ जाओ वहाँ तक चलते हैं, वापस किनारे तक, हम अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो लड़की ने बोला नहीं इतना पानी, डर रहे हो क्या, इतने से पानी में डर रहे हो, ये जो है पानी आता है और उतर जाता है तो तुम्हें फील हो रहा है, हम यहीं पे ऐसे ही वॉक करते हैं। कि लगा मैं पता नहीं उसकी बातों में कैसे गुम हो गया। हम पानी में वॉक कर रहे हैं, करते करते बोला पानी मेरी कमर तक आ गया और अब मेरे पाँव ऊपर उठने लगे। बोला मैंने होश संभाला तो मेरे साथ कोई नहीं था। बोला मैं कैसे किनारे पर पहुंचा हूं मुझे समझ में नहीं आया। बोला जब मैं किनारे पर पहुंचा हूं तो लड़की किनारे पे पहले से खड़ी हुई। लड़की ने कहा होगा क्या हो गया आपको, उधर क्यों चले गए पानी में? नहीं, लड़की ने बोला तुम मुझे वहां पे पानी में अकेला क्यों छोड़ के आ गए। बहुत तेरी खैर, उल्टा चोर को सवाल को डांटे। इसने बोला भाई हम तो इधर किनारे पे वॉक कर रहे थे, पानी में कौन गया था, पानी में तो हम गए नहीं थे, पानी में कैसे चले गए। कहने लगी नहीं आपने जो है ना मुझे वहाँ पे अकेला छोड़ दिया पानी में, मुझे जो है ना आप मेरे घर तक छोड़ के आएंगे। इसने बोला वाह वाह, घर तक छोड़ कर आएंगे। उसने बोला अच्छा कहाँ है आपका घर। बोला यहीं पर ही है, करीब ही है। अभी तो तक इसने समझा कि गाड़ी में छोड़ के आना पड़ेगा। नहीं, उसने कहा अभी तक तो कमर तक भीगा हूं, मतलब पूरा भीगा। हाँ ओके। तो उसने बोला कि नहीं ये यहीं पर ही करीब है। बोला अच्छा चलो, ये ऊपर तक आने लगे तो उसने लड़की ने बोला नहीं ऊपर नहीं, इसी मट्टी पर आगे चलो तो उधर से करीब पड़ेगा। बोला हम चलते गए, वो सॉल्ट एंड पेपर है विलेज होटल। बोला हम आहिस्ता वहाँ उस तरफ चलते गए। मैंने देखा लड़की पानी में उतरती जा रही है और मुझे साथ अपने लेके जा रही है कि बस ये आगे। बोला मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हुआ, मैं उसके पीछे फिर दोबारा पानी में चल पड़ा। एक टाइम ऐसा आया कि मुझे एहसास हुआ कि अब मैं डूबने लगा हूँ, और कहने का लिटरली मैं डूबने लगा था। मैंने वहाँ से अपनी जान किस तरह से बचा के मैं किनारे पे पहुँचा। लड़की मेरे घर तक आई, कहने लगी कि आज तुझे मेरे मारने का इरादा था
मगर तुझे तुम्हारी किसी नेकी ने बचा लिया, वरना मैं सिर्फ तुम्हें मारने आई थी। बोला डॉक्टर वो दिन है, आज का दिन है, मैं रात को सीढ़ी ऊपर नहीं जाता, बीच पे नहीं जाता वॉक करने। अजीब किस्सा है वैसे, क्योंकि आदमी जो है जो है बड़ा कमीना है। वो डूबने ही निकला था वो, हाँ? हाँ। वो डूबने ही निकला था, और डूब जाता वो। लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। उसकी ज़िंदगी लिखी हुई थी इस तरीके से, नहीं तो दूसरे तरीके से डूबने निकला था, लेकिन हाँ, डूबने ज़रूर निकला था। डूबने ज़रूर निकला था। लेकिन भाई देखिए, कहते हैं ना, बुरे फ़ैल का बुरा ही अंजाम होता है। तो ये बुरे कामों से अपने आप को भाई बचाइए। उसके साथ वही सीन हुआ, वो जो आगा खान कह रहा हूँ, नाम ले लिया मैंने। बहरहाल जो एक हॉस्पिटल में मेरे पास एक आती थी, जिसने बड़े मेरे साथ टाइम स्पेंड किया और आखिर में मुझे कब्रिस्तान लेके जाना चाह रही थी। भाई देखें, नेक रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कुछ नहीं होगा इसकी तरह। बहुत नेक है ये, और ये इतना नेक है कि ये भाभी को भी बहन बोलता है। मतलब मेरी भाभी को मैं बहन कहता हूँ। देखें, मेरा कैरेक्टर साफ है अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैंने कुछ बोला? मैं मीडिया में रहा हूँ, मेरा कैरेक्टर साफ रहा है। मैंने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। जो भी किया है बड़ा नेक काम किया, नेक पाक साफ तरीके से काम किया। समझ गया बेबी? जी जी बेबी जी जी। आगे कुछ बोलना है सब? नहीं, बस ये ब्लॉग को एंड करें। इसी वजह से मैं यूं छूट हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई भी काम करूँगा ना, मेरे मुंह में वो बात रहेगी नहीं। इसलिए मैं गलत काम कोशिश करता हूँ उससे दूर ही रहूँ। हाँ, तो जी कैसी लगी आपको आज की स्टोरी? जरे घट हमारे जो है वो राज फाश होने लगे थे, जी जी। मतलब डॉक्टर के। अच्छा तो मेरे, लेकिन मैंने कहा चलो यार आज अच्छा, माफ कर देना डॉक्टर को। वीरू नहीं वीरू नहीं, मैं जय हूँ, तू ओके, वीरू है। अच्छा। जो आम के बहाने गोलियां मारता है ना। और आप लोगों को आज की स्टोरी कैसे लगी वो जरूर बताइएगा। और आप लोगों की अगर आपके पास कोई स्टोरीज हैं तो हमें कंसर्न के साथ ऑडियोज, वीडियोस या रिटन फॉर्मेट में भेजिए। हम आपकी स्टोरीज को अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। अभी हम जाने लगे हैं, एक स्टोरी और करनी है जी। सिया बाबा हाफिज। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। उस औरत ने एक काले जादू की किताब ली और रात को अमल करना शुरू किया। जहाँ उसको जो बच्चा अच्छा लगता था उसको मार देती थी। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो की एक और स्टोरी के साथ। मैं हूं आशी, हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर काशिफ, और करने लगे हैं इस वीक की हम लास्ट स्टोरी, और उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। डॉक्टर साहब क्या सुना रहे सर? यार एक औरत थी और काफ़ी इल्तिजाएं दुआओं के बाद उनके घर पे जो है एक बेटा हुआ। मियाँ बीवी बड़ा खुश हुए कि शादी के 8-10 साल के बाद उनको बच्चा हुआ है। मिठाइयाँ बांटी गई, सब कुछ हुआ। लाडला था, बड़े लाड से उसको पाला पोसा। 3-4 साल का हुआ तो एडमिशन करवाई स्कूल में। अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली थी और किसी ने उनके उस बच्चे को किडनैप कर लिया। पागलों की तरह ढूंढते फिरते रहे, नहीं मिला। पुलिस में कंप्लेन की, FIR दर्ज करवाई, बच्चा नहीं मिला। एक दिन ऐसा आया कि जी बच्चे की लाश मिली, बच्चे को किसी ने मार दिया। औरत इस ट्रॉमा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और डिप्रेशन में चली गई। कुछ अरसे के बाद मियाँ का एक्सीडेंट हो गया।
मियाँ का इंतकाल हो गया। अब औरत के पास कोई नहीं, सिर्फ अपना डिप्रेशन और पैसा। अब क्या होता था कि औरत खानदान में किसी भी बच्चे को देखती थी तो उसको अपना बच्चा याद आता था, नज़र आता था उसमें। करते करते औरत बहुत साइको टाइप हो गई। अच्छा, हुआ क्या अचानक इन सारी चीज़ों के बाद, उनके ख़ानदान में औरत जिस ख़ानदान में, जिस फैमिली में जाती थी, वहाँ से वापस आती थी तो उनके पास अगर कोई बच्चा होता था या तो बीमार हो जाता था या मर जाता था। अच्छा। अब ये बात आहिस्ता आहिस्ता ख़ानदान में फैलती गई कि ये औरत हमारे घर पर आती है और जब हमारे घर पर बच्चे देखती है, उनके साथ खेलती है, बात करती है, जब वापस जाती है या तो बच्चा शदीद अलील हो जाता है, बीमार हो जाता है, या तो फिर वो उसका इंतकाल हो जाता है। तो ये औरत मनहूस है। ये वहाँ पे फैमिली में और इनके ख़ानदान में लोगों में ये बातें होना शुरू हो गई कि भाई ये औरत मनहूस किस्म की है, इस किस्म की। हालांकि वो बच्चों को प्यार करती थी और वापस आती थी तो बच्चे कुदरती मर जाते थे। लेकिन बच्चे कुदरती नहीं मरते थे। औरत अपने बच्चे के इंतकाल के बाद, मियाँ के इंतकाल के बाद एक शदीद डिप्रेशन में चली गई थी, शदीद डिप्रेशन में। उसे ये लगता था कि मैं खुश नहीं हूँ तो कोई और खुश क्यों हो। ओके। मेरे पास बच्चा नहीं है तो किसी और के पास बच्चा क्यों हो। उस औरत ने एक जाके दुकान से काले जादू की किताब ली और फिर रात को अमल करना शुरू किया और अपने हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें कर ली कि वो जिस घर में जाती थी, जहाँ उसको जो बच्चा अच्छा लगता था, वो वापस घर आकर उस पर अमल करके उसको मार देती थी। ओए 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 ओए। अब ये काफ़ी ख़ानदान में बातें इनके चलने लगी कि ये होकर जाती है और हमारा बच्चा या शदीद बीमार हो जाता है या मर जाता है। तो इन्होंने क्या किया, उस औरत से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया। उनको ये नहीं पता था कि ये औरत जादू करके बच्चा मार देती है। जब इसने देखा कि ख़ानदान में कोई इसको आने जाने नहीं दे रहा, इसका जो वो एंजाइटी है वो और बढ़ गई, और ज़्यादा डिप्रेसिव हो गई, और ज़्यादा इसके अंदर एक गुस्सा, एक इंतकाम वो क्यों लेना चाह रही थी। उसके बच्चे को ख़ानदान वालों ने तो मारा नहीं था, लेकिन वो एक होता है ना कि आपको हसद होता है किसी की चीज़ को देख के, जलन होती है। कोई खुश है तो क्यों है, मेरी फैमिली तबाह हो गई, इसकी फैमिली खुश क्यों है, इसकी फैमिली भी तबाह हो। तो उस औरत के अंदर वो बात हो गई। ख़ानदान से उसको बिल्कुल कट कर दिया गया कि भाई हम इससे कोई नहीं मिलेगा, ये औरत सही नहीं है। फिर इसने क्या किया, बाहर एक स्कूल में, क्योंकि इसके पास पैसा तो था, लेकिन स्कूल में इसने जॉब ली। क्यों ली? सिर्फ बच्चों की वजह से। अब जब उस स्कूल में इसने जॉब इसको मिल गई तो उस स्कूल में जो बच्चा इसको पसंद आता था वो या तो बीमार कर देती थी या उसको मार देती थी तावीज़ के ज़रिए और अमल के ज़रिए, काले जादू के ज़रिए। बहरहाल ये बात चलती रही, स्कूल के बच्चे बीमार हुए, काफ़ियों का डेथ हो गया। तो स्कूल वालों ने लगा कि यार ये ऐसी क्या चीज़ है हमारे पास, ऐसा क्या हुआ है अचानक कि हमारे स्कूल के ही बच्चे बीमार होते हैं या मर जाते हैं, और हमारे स्कूल पे अब ये स्कूल पे ही इल्ज़ाम आना शुरू हो गया कि स्कूल की बिल्डिंग सेफ़ नहीं है, हॉन्टेड है। तो कोई है, कहानी ये नहीं थी। स्कूल का जो ऑनर था, बड़ा स्कूल की चेन थी, उसका जो ऑनर था उस तक बात पहुंची, जी मेरे इस ब्रांच के साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो उसने अपने हाथ पांव दौड़ाए और ये पढ़ाई करने वाले और इस तरह से वहाँ पे भेजे। जब वो भेजे गए तो उनको लगा कि स्कूल के अंदर कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो
घूमती हैं, सर्कुलेट करती हैं, ट्रैवल करती हैं, और वही उन बच्चों को नुकसान देती हैं। लेकिन उनको ये पता नहीं चल पा रहा था कि ये करने वाला कौन है इस चीज़ के पीछे। बहरहाल उन्होंने एक रात का स्टे का परमिशन लिया वहाँ के ओनर से कि हम आज रात को बैठ के पढ़ाई करना चाहते हैं। उन्होंने बोला ठीक है कर लो। वो बैठ गए वहाँ पे। तो रात को स्कूल खाली होता है, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को अपने कंट्रोल में किया। कंट्रोल में किया जी, पूछा कि क्या मसला है, तो उन्होंने बताया कि जी ये औरत है और ये औरत की वजह से ये मसले मसाइल आ रहे हैं। वो बात पहुंची कहाँ तक? ओनर के पास। ओनर के पास। अच्छा ठीक है। जब उनको ओनर को बताया कि जी ये औरत है आपके पास, इसकी वजह से ये सारा हो रहा है और ये औरत कर रही। अब उसके ओनर के पास कोई ठोस सबूत नहीं था क्योंकि कत्ल तो था नहीं, तो उसने उस औरत को वहाँ से फारिग कर दिया स्कूल से कि जी आपकी सर्विसेज की कुछ नहीं बताया कि क्यों और कैसे और क्या वजह है क्या वजह नहीं है। बोला जी हम आपसे सेटिस्फाई नहीं है आपके काम से, लिहाजा आप फारिग हैं। मैं उसका हिसाब किताब किया, नोटिस पीरियड था वो कंप्लीट किया और ये घर आ गई। पैसे की इसके पास कमी नहीं थी कि इसको दुख होता मेरी जॉब चली गई। लेकिन जब जॉब से घर आई, जॉब छोड़कर, तो इसके दिमाग में वो एक बदला जिसे कहते हैं ना, अब वो उस ऑनर के लिए बदले की बात थी कि इसने मुझे क्यों निकाला। इसने उस ऑनर के बच्चे को भी मार दिया इसी जिद में। अब जब ऑनर का बच्चे की डेथ हुई तो उसको तो पता चल गया कि ये इस औरत की वजह से हुई है, ठीक है। ये इस औरत के घर पर आया, आके इसको कहा कि देख मुझे पता है तेरी ये बात है, ये बात है, ये बात है, ये सारी मुझे ये चीज़ों ने बता दी है, इन लोगों ने बता दी है। अब मुझे बताओ कि या तो मैं तुम्हारे पुलिस के हवाले करवाऊं या तो तुम वादा करो कि तुम ये काम छोड़ दो, तो फिर मैं तुम्हारी जान छोड़ दूँ। इसने नहीं मानी इस बात को। बोला जिसको बुलाना है बुला, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। तुम्हारे पास क्या सबूत है? तुम लोगों के झूठे आमिलों के और इनके चक्करों में आके मुझे ब्लेम करते हो। तुम्हें पता है अदालत इस चीज़ को नहीं मानेगी, ठीक है। इतने लोग मरे, इतने बच्चे मरेंगे, मैं अकेला, मैंने कहीं से कोई शवाहिद मिल जाए कि मेरी वजह से मरे, तो तुम्हें जो उखाड़ना है जो करना है जाके करो। मेरा मालिक वहाँ का गुस्से में वहाँ से चला गया। अब इसने दोबारा अमल शुरू किया उन अपनी चीज़ों को बुलाने के लिए कि मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, मैं फंसती जा रही हूँ, ठीक है, मुझे बताओ। अच्छा चीज़ें आई इसके पास। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास एक ही हल है, ठीक है, हम तुम्हें एक चीज़ ला के देते हैं, तुम वो चीज़ पी लो, तुम बीमार हो जाओगी। बीमार होके तुम जब हॉस्पिटल पहुंचोगी तो तुम्हारे ऊपर से सारी चीज़ें, भाई अगर ये ऐसे इस तरह के काम कर रही है तो ये कैसे बीमार पड़ गई है, खुद इतनी शदीद बीमार हो गई है। बोला उसके बाद तुम सही हो जाओगी और फिर तुम वापस आ जाओगे। उन्होंने उसको कोई चीज़ दी, उन चीज़ों ने, इसने वो चीज़ पी और ये बीमार होके हॉस्पिटल पहुंच गई। जनाब अब ये जब हॉस्पिटल पहुंची तो इसकी वहाँ पे तबीयत शदीद ख़राब हो गई। इसके नाक से कीड़े निकलते थे, आँख से कीड़े निकलते थे, कान से, मुंह से, जिससे पता चलता था कि ये गलत हरकतों में, गलत कामों में मुलव्वस है। बहरहाल इसने माफ़ियाँ तलाफ़ियाँ की, अल्लाह से मुझे माफ़ कर दो, ये हुआ वो हुआ, मेरी गलतियाँ। लेकिन बेशक अल्लाह की ज़ात माफ़ करने वाली है, लेकिन अल्लाह कभी भी किसी के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं करता। बेशक आप किसी के साथ नाइंसाफ़ी करोगे, अल्लाह उसका पूरा बदला लेता है। पकड़ आखिर में है जब तक कि वो इंसान खुद माफ़ ना करे। इसने तो कितने घर उजाड़े, ठीक। बहरहाल एक रात इसके पास इसकी वो सारी चीज़ें आई और जैसे कहने लगी कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है ये तुम्हारा अपना किया धरा है, जो तुम इस वक्त अजियत में। बोला तुम लोगों ने मुझे कहा था ये करो, बीमार हो जाओगे फिर ठीक हो जाओगी, तुम्हें ठीक क्यों नहीं हो रही? बोला तुम ठीक इसलिए नहीं हो रही कि हम तुम्हारे कंट्रोल में नहीं हैं। वहाँ पे जो पढ़ाई करने आए थे उन्होंने हमें अपने कंट्रोल में कर लिया।
अब जैसा वो कह रहे हैं वैसा हम कर रहे हैं। ओहो, गुड, वेरी गुड। तुमने इतनों की जान ली हमारे ज़रिए, अब हमारे ज़रिए कोई और तुम्हारी जान ले रहा है, तो अब हम तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें मार देंगे। बहरहाल इसने बहुत मिन्नतें की, ये की वो की, लेकिन एक रात उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। बुरे काम का बुरा नतीजा। क्यों भाई चाचा? हाँ भतीजा। हाँ। भाई ये ऑफ कोर्स अगर आप किसी की औलाद को मारोगे, मतलब नॉर्मली एक बात करते हैं कि अगर हमारे बच्चे पर कोई तकलीफ़ आती है तो हम लोग कितने उसमें आ जाते हैं, तेज में आ जाता है, तैश में आते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कितने बच्चों को इसने मार दिया यार, अल्लाह अकबर। आखिर में ये तो होना था। काला जादू वैसे भी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ख़तरनाक चीज़। बहुत ख़तरनाक चीज़ है। वो आप भले एक वक्त में आप समझ रहे हो कि वो आपको फ़ायदा दे रहा है, नहीं 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 नहीं, फ़ायदा कभी भी नहीं देता। वो आपको नुकसान ही दे रहा होगा। और वो कहते हैं ना कि इंसान जो खड्डा खोदता है उसी में जाके खुद गिरता है। तो उसके साथ बिल्कुल सही हुआ। अल्लाह हर किसी को हिदायत दे, हर किसी को अपने हिफ्ज़-ईमान में रखे। मासूम बच्चे हैं और जिन माँ बाप के पर ये गुजरी होगी उनके साथ क्या तकलीफ़ है, वो क्या किस तरीके से इस गुजारा। औरत का कसूर, अगर उसका बच्चा किडनैप कर दिया गया और उसको मार दिया गया तो उसमें और बच्चों का या और फैमिलीज़ का या और स्कूल के बच्चों का क्या कसूर था? अच्छा वैसे एक चीज़ बताऊँ, अभी मैंने एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था मैंने, उस पे ये तमाम पेरेंट्स के लिए है, एक मैसेज है ख़ास। उस पे एक बच्चे को उसकी दोस्ती हुई थी फेसबुक पर किसी लड़के के साथ। हाँ। लड़के के साथ दोस्ती हुई है, कराची की फैमिली है वो, और फेसबुक पे दोस्ती होने के बाद उस बच्चे ने उसको दूसरे बच्चे को जिससे फेसबुक से दोस्ती की उसने उसको बुलाया कि मेरे घर पे आओ। और वो बड़ी वेल ऑफ फैमिली थी कराची की। तो वहाँ पर वो बच्चा मिलने के लिए गया है, उसके बड़े भाई ने उसको अगवा किया और फिर अगवा करने के बाद उससे तावान के पैसे मंगवाए, अगवा के पैसे। अच्छा उसके बाद बाकायदा मुकाबला हुआ पुलिस का और वो सब जितने जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे सबको मार दिया गया। हाँ। तो भाई अपने बच्चों को आप लोगों ने मोबाइल दे दिया है, मैं समझता हूँ ऑनलाइन स्टडीज़ कंट्रोल में रखें। खुदा ना खास्ता कुछ भी हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद हैं, उसकी तकलीफ़ आप खुद बर्दाश्त करेंगे। मतलब अगर आपकी फैमिली में कहते हैं ना कि मेरा भाई ऐसा है, मेरी माँ ऐसी है, मेरी बहन ऐसी है, मेरा चाचा मामा सब ऐसे हैं, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता वो खुद तकलीफ़ में आते हैं तो ऑफकोर्स आप खुद भी तकलीफ़ में आते हो कि यार बेचारा मेरा चाचा है, बेचारा मामा है, बेचारा फलां है दिमाग है, वो तकलीफ़ में। तो अपनी चीज़ की खुद हिफाजत करें, उसके ऊपर नज़रदानी, उस पर नज़र रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह हर किसी को अपने ज़बान में रखेगा, लेकिन नज़रदारी बहुत ज़रूरी है। वो कहते हैं ना कि चोर ने अगर चोरी की है तो आप इस पर इल्ज़ाम लगाओ, उस पर इल्ज़ाम लगाओ, इस पर इल्ज़ाम लगाओ, इससे बेहतर है कि आप अपनी चीज़ की हिफाजत खुद करें। वेल कैसी लगी आप लोगों को आज की स्टोरी, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट्स में। और अपनी ऑडियोज़, अपने वीडियोज़ और अपने रिटन स्टोरीज़ अगर आप भेजना चाहते हैं तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल मिल जाएगी, हमें भेजिए, लेकिन साथ में कॉन्सेंट ज़रूर साइन कर लीजिएगा कि ये स्टोरी आप शेयर कर सकते हैं। तो जी थैंक यू वेरी मच। अगर यहाँ तक स्टोरी देख ही ली है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करते हुए जाइएगा और यस हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहें जिस तरह अभी आप कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर करें। अपने रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, अपने बच्चों का स्पेशली बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने पेरेंट्स का जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, उनकी दुआएं लेते रहिएगा। हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। सैया मोबाइल हाफिज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।